क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट आरोपियों को जमानत देने का साहस नहीं जुटा पा रहा है? ये सवाल हम नहीं बल्कि देश का सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण मामले की याचिका में सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है कि हम समझ सकते हैं कि निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि निचली अदालतें शायद ही कभी जमानत देने का साहस जुटा पाती हैं, चाहे वो कोई भी अपराध हो। हालांकि कम से कम हाईकोर्ट से यह अपेक्षा की जाती है कि वो साहस जुटाए और अपने विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह नसीहत दे दी है कि आप जमानत क्यों नहीं दे रहे हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट को साहस दिखाने की भी बात कर दी है। तो पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पर अगर आप देश नीति चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को साहस दिखाने की बात कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत देना विवेक का मामला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायाधीश अपनी मर्जी से यह कहकर जमानत देने से इनकार कर दे कि धर्मांतरण बहुत ही गंभीर बात है। यानी कि जो राग उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अलाप रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को उस राग में राग मिलाने के लिए जबरदस्त फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जमानत देने के सुस्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि उसे उम्मीद है कि उच्च न्यायालय कम से कम जमानत देने का साहस जुटा पाएगा। जस्टिस जेबी पाद्रीवाल और जस्टिस आर महादेवन की पीठ एक मौलवी से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी, जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 के तहत गैर कानूनी धर्मांतरण के आरोप लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून आने के बाद 2020 से 31 जुलाई 2024 तक धर्मांतरण के कुल 835 केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 1682 गिरफ्तारियां हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों से जमानत देते समय विवेक का प्रयोग न करने पर सवाल उठाया। पीठ ने कहा कि हम समझ सकते हैं कि निचली अदालतों ने जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि निचली अदालतें शायद ही कभी जमानत देने का साहस जुटा पाती हैं, चाहे वो कोई भी अपराध हो। हालांकि हम कम से कम हाईकोर्ट से ये उम्मीद करते हैं कि वह साहस जुटाए और अपने विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध मदरसे में रखा गया था और उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसे इस्लाम कबूल करवाया गया था। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि बच्चे के माता पिता ने उसे छोड़ दिया था और इस मौलवी ने उसे पूरी तरह मानवीय कारणों से शरण दी थी। उन्होंने कहा कि कोई धर्मांतरण नहीं हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने इस आधार पर रिहाई की मांग की कि वे पिछले 11 महीने हिरासत में बिता चुके हैं। मुकदमा अभी अधूरा है तथा अभियोजन पक्ष ने पहले ही अपने गवाहों की जांच कर ली है। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि जमानत देना विवेक का मामला है, लेकिन विवेक का मतलब यह नहीं है कि न्यायाधीश अपनी मर्जी से यह कहकर जमानत देने से मना कर दे कि धर्मांतरण बहुत गंभीर बात है। याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाया जाएगा और अंततः अगर अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में सफल होता है तो उसे दंडित किया जाएगा। अदालत ने कहा कि कभी कभी जब उच्च न्यायालय इस प्रकार के मामलों में जमानत देने से इनकार करता है तो इससे यह आभास होता है कि पूरी तरह से अलग अलग बातों पर विचार किया गया है और पीठासीन अधिकारी ने जमानत देने के
सुस्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को जबरदस्त फटकार लगा दी है। अदालत ने कहा, हम यह समझने में विफल रहे हैं कि अगर याचिकाकर्ता को उचित नियम और शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाता तो अभियोजन पक्ष को क्या नुकसान होता। यही कारण है कि उच्च न्यायालयों और अब दुर्भाग्य से देश के सर्वोच्च न्यायालयों में जमानत अर्जियों की बाढ़ आ गई है। यानी कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट इन आरोपियों को सरकार के इशारे पर जेल में रख रही है, विधि द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन करके? क्या सुप्रीम कोर्ट का इशारा इसी बात की तरफ है कि आप सरकार के सामने थोड़ी साहस दिखाइए और लोगों को जमानत देने का काम करिए, जिससे कि उच्च न्यायालय के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय में भी जमानत याचिकाओं की कमी आए, जिसकी भरमार अभी हो चुकी है। यानी कि अदालतें सरकार के दबाव में काम ना करें और विधि द्वारा स्थापित नियमों का पालन करें। ये सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को दे दी है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को जबरदस्त फटकार लगाई थी और कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट उन अदालतों में से है जिसके बारे में हमें चिंता होनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में केसेस की सुनवाई कैसे होती है और किन केसेस की सुनवाई की जाती है। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइब्रेरी में जो विवादित भाषण दिया था मुसलमानों के खिलाफ और उनको कठमुल्ला तक कह दिया था और देश के लिए घातक बता दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से उस मामले पर भी एक नई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दोस्तों, तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि आप जमानत देने का साहस जुटाइए, क्या कहीं ना कहीं अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को ये निर्देश देना पड़ रहा है कि आप विधि द्वारा स्थापित नियमों का पालन करिए और लोगों को जमानत दीजिए। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।